Hi friends, now we will learn table of three. Hello everyone, welcome back to BBVN online classes. Today's subject maths and today our topic is table. In previous class we have learned of table 1 and 2. बच्चों इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कौन कौन सी टेबल सिखाई थी 1 and 2 की. ओके और आज मैं आपको कौन सी टेबल सिखाऊंगी 3 की, टेबल ऑफ 3. आज का हमारा टॉपिक भी क्या है कि आज हम टेबल पढ़ेंगे, लेकिन किसकी टेबल पढ़ेंगे, किसकी टेबल सीखेंगे 3 की. और इससे पहले की क्लास में हमने 1 एंड 2 की टेबल सीखी थी. आई होप कि आपने 1 और 2 की टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर ली होगी. ओके तो आज हम 3 की टेबल मैं आपको लिखना भी बताऊंगी, साथ साथ आप उसको मेरे साथ ही ओरल बोलना ताकि आपको 3 की टेबल जो है लर्न हो जाए. ओके तो आप लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना, मैं 3 की टेबल जो है लिख रही हूँ. ओके 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 3. 3 1 जा 3. समझ में आया आपको? अब दोबारा देखो, अब यहाँ पर फिर से हम 3 की टेबल लिख रहे हैं ना, तो हमें फिर से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3. 3 मल्टीप्लाई, अब 1 के बाद में क्या आता है बच्चों 2. फिर से हम इज इक्वल, मैंने आपको बताया था ना कि जो टेबल हम लिख रहे हैं उसको इस तरफ लिखते हैं, फिर ये क्रॉस का साइन लगाते हैं, फिर 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, फिर 10 टाइम्स इज इक्वल लिख देते हैं. तो वो तो हर टेबल में आपको लिखना पड़ेगा. तो अब इज इक्वल के बाद में आप देखो 3 2 जा 6. ओके अब देखो 3, फिर से 3 की टेबल है तो 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, अब 2 के बाद में क्या आएगा बच्चों 3 इज इक्वल आ जाएगा फिर से. तो अब क्या हो गया ये 3 3 जा 9. पहले आप लिखना सीख लो, फिर मैं आपको फिर से इसको रिपीट करके बताऊंगी. ओके अब 3 की टेबल लिख रहे हैं तो फिर से 3 मल्टीप्लाई, अब 3 के बाद में इधर क्या आ जाएगा 4. इधर 1 से लेकर आपकी काउंटिंग चलेगी, फिर इज इक्वल 3 4 जा 12. ओके फिर मल्टीप्लाई, फिर से 3 की टेबल है तो 3, और 4 के बाद में क्या आता है बच्चों 5. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल आ जाएगा फिर से, तो 3 5 जा 15. ओके अब फिर से 3 की टेबल है तो 3 मल्टीप्लाई, और 5 के बाद में क्या आएगा इधर 6 आ जाएगा, फिर इज इक्वल आ जाएगा. तो ये क्या बन गया 3 6 जा 18. ठीक है फिर से यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर 6 के बाद में क्या आता है 7. तो अब क्या बन जाएगा 3 7 जा 21. ओके फिर देखिए फिर से 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, अब 7 के बाद में क्या आएगा बच्चों 8. तो 3 8 जा 2 4 24. फिर से 3 की टेबल है तो 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, अब 8 के बाद में क्या आएगा 9. तो 3 9 जा 27. 2 7 27. फिर से 3 की टेबल है, फिर मल्टीप्लाई, अब 9 के बाद में काउंटिंग में 10 आता है तो 1 0 10. फिर से इज इक्वल 3 10 जा 30. ओके अब हम इनको जैसे टेबल याद करते हैं किस तरीके से करते हैं, टेबल को कैसे बोलते हैं, वैसे मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ. तो आप लोग मेरे साथ बोलना ताकि आपको ये टेबल जो है लर्न भी हो जाए. अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा
27 एंड 3 10s are 30। तो आपको ये 3 की टेबल समझ में आ गई ना। और मैंने आपको टेबल लिखने का बच्चों क्या तरीका बताया था कि जिसकी हम टेबल लिख रहे हैं सबसे पहले 10 टाइम्स उसको हम लिख लेंगे। तो देखो 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये 3 को मैंने 10 बार लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई को कर दिया, फिर 1 से लेके 10 तक हमने काउंटिंग लिख ली, इज इक्वल लगा दिया 10 टाइम्स, है ना। तो फिर हम इसको लिखेंगे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो बच्चों आपको ये 3 की टेबल जो है ये होप कि समझ में आ गई होगी। आपको 3 की टेबल लर्न करनी है, साथ में इसके लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। यही आपका होमवर्क रहेगा। इसकी मैं वर्कशीट आपको सेंड कर दूंगी और इससे ये तो आपको करना ही है लर्न, आपको फिर से 1 और 2 की टेबल भी लर्न करनी है ताकि आप उसको भूले नहीं। और टेबल याद, जितनी बार आप टेबल को देख देख कर बोलोगे आपको टेबल उतने ही अच्छे से लर्न होएगी। सोते उठते बैठते जागते आपको टेबल याद करोगे जितना उसको, तो आपको अच्छे से याद रहेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।